नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया कुमा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में लगी हैं। इस बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसपा के प्रमुख शिवपाल सिंह का यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सपा का नाम लिए बिना विधानसभा चुनाव को लेकर युद्ध की धमकी तक दे डाली। 12 अक्टूबर से मथुरा से शुरू होने वाली प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत को लेकर शिवपाल ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा कि अब बहुत हुआ इंतजार, अब तो युद्ध होगा। इटावा में देर शाम एक मॉल का शुभारंभ करने पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने बुनकर समाज को संबोधित करते हुए बातों बातों में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना जमकर निशाना साधा। साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर भतीजे अखिलेश को युद्ध की धमकी भी दे डाली। शिवपाल सिंह ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए एक बार फिर भावुकता में भाषण देते हुए कहा, मैं तो इंतजार करते करते थक गया, अब तो युद्ध ही होना है, इसलिए अब हम निकल पड़े हैं। शिवपाल ने कहा कि 12 नवंबर को मथुरा श्री कृष्ण की कर्मभूमि से रथ यात्रा लेकर जिस तरह पांडवों ने महाभारत के युद्ध में केवल 5 गांव मांगे थे, पूरा राज्य उन पर छोड़ दिया था, उसी तरह हमने भी केवल अपने साथियों का सम्मान मांगा था। मुझे सम्मान दो ना दो, हमने तो बहुत कुछ पा लिया है। मंत्री भी रहा, अध्यक्ष भी रहा और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनकर गया हूं। मैंने तो 22 नवंबर 2020 में कहा था कि अगर कहोगे तो हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। आज भी मैंने फोन और मैसेज किया, बात कर लो, बीजेपी को हराने के लिए बात करना जरूरी है। शिवपाल सिंह ने कहा कि सरकार बनाने के लिए लोगों को जोड़ना जरूरी है, अकेले सरकार नहीं बनाई जाती। शिवपाल ने अपने भतीजे और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अल्टीमेटम दिया था कि 11 अक्टूबर तक हमारे गठबंधन पर फैसला कर लें, नहीं तो हम 12 अक्टूबर से मैदान में निकल पड़ेंगे। शिवपाल सिंह यादव के इस अल्टीमेटम पर अखिलेश यादव ने बड़ा दांव चल दिया। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि वो 12 अक्टूबर से अपनी रथ यात्रा की शुरुआत कर देंगे। अखिलेश के इस ऐलान से साफ हो गया है कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के आंगन से अब 12 अक्टूबर को 2 रथ निकलेंगे। शिवपाल सिंह यादव हर मंच से कह चुके हैं कि वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव की ओर से बात अटकी है। अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि वो शिवपाल को एडजस्ट किया जाएगा। बीते दिनों मुलायम सिंह यादव ने भी अखिलेश और शिवपाल को एक मंच पर लाने की कोशिश की, लेकिन बात अभी तक बन नहीं पाई। 2016 में मुलायम कुनबे की लड़ाई सड़क पर आ गई थी। इसके बाद अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव सियासी तौर पर अलग हो गए थे। हालांकि 2017 में शिवपाल सिंह ने जसवंत नगर का चुनाव सपा के टिकट पर लड़ा था, लेकिन उनके करीबियों को टिकट नहीं मिला। इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को उठाना भी पड़ा और सपा महज 47 सीटों पर सिमट कर रह गई। इसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पार्टी प्रसपा का गठन किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारा। इसका खामियाजा सपा को उठाना पड़ा और कई सीटें सपा के हाथ से खिसक गई। बीएसपी के साथ गठबंधन के बाद भी सपा महज 5 सीटें जीत पाई। बदायूं, फिरोजाबाद, कन्नौज और इटावा की उसकी परंपरागत सीटें उसके हाथ से निकल गई। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में भी सपा 47 सीटों पर सिमट गई थी। यानी लगातार 2 चुनावों में सपा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। ऐसे में 2022 का चुनाव सपा के लिए करो या मरो की स्थिति वाला है। अखिलेश के सामने सपा को फिर से सत्ता में लाने की चुनौती है, तो शिवपाल के सामने सियासी जमीन बचाने की। ऐसे में अगर शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर से सपा से अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो उसका बड़ा नुकसान अखिलेश को होगा। शिवपाल यादव की पकड़ इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, बदायूं, संभल, कन्नौज, फर्रुखाबाद और कानपुर देहात में है। इसके अलावा आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर और बलिया में भी शिवपाल सिंह यादव की बड़ी संख्या में समर्थक है। प्रसपा अगर अपने टिकट पर इन जिलों में प्रत्याशी उतारती है तो सपा का बेस वोट यानी कि यादव वोट बढ़ सकता है। तो आज इसी विषय को लेकर चर्चा हम करने वाले हैं कि आखिरकार क्या अगली चुनौती रहने वाली है अब, और कैसे इस चुनौती से उभर पाएगी सपा प्रसपा के गठबंधन को लेकर, जोड़ तोड़ को लेकर क्या कुछ चल रहा है इस वक्त, उसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं आपका। सुधीर दुबे जी हमारे साथ
सपा की तरफ से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सुधीर दुबे जी आपका कार्यक्रम में। अल्पना वाजपेयी जी हमारे साथ पीएसपीएल की तरफ से जुड़ चुके हैं, प्रसपा की तरफ से बहुत स्वागत है अल्पना जी आपका भी इस कार्यक्रम में। सबसे पहले सुधीर जी आप ही से सवाल, क्या वजह है कि बार बार कोशिशों के बावजूद भी खुद जब शिवपाल यादव बार बार कह चुके हैं, फोन तक मैसेज तक बातचीत का दौर कई बार बढ़ा लिया, क्यों आखिरकार आप लोग इस बात को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं? सीधे तौर पर खुलकर कुछ भी चीजें स्पष्ट क्यों नहीं की जा रही हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी कुनबे में माननीय शिवपाल सिंह यादव जी बहुत कद्दावर नेता हैं और नेताजी के बताए हुए रास्ते पर उन्होंने काम किया है और नेताजी की पार्टी बनाई हुई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। दोनों पार्टियों का अलग अलग एजेंडा है और दोनों पार्टियों का अपना अलग अलग संगठन है। जिस तरीके से माननीय शिवपाल सिंह जी एक इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि अगर मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे संगठन को सम्मान मिलेगा तो मैं समाजवादी पार्टी के साथ विलय करने के लिए तैयार हूँ। जी जी। और माननीय अखिलेश यादव जी भी इस बात को कह चुके हैं कि जितने भी छोटे छोटे दल हैं उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में हम सभी छोटे दलों को इकट्ठा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। तो ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है, ये केवल मीडिया की उपज है। और मैं आपको ये बयान दिया है उन्होंने, आज कार्यक्रम में शुभारंभ करने में मॉल में पहुंचे थे, युद्ध तक की बात कह दी गई है। मीडिया की उपज कैसे हो गई सर ये? हाँ। मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, आगामी चुनाव में आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि विपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा माननीय अखिलेश यादव जी होंगे और जितने भी छोटे छोटे दल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वो सारे एक साथ मिलकर के माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो ये तानाशाही सरकार है इसको उत्तर प्रदेश से उगाड़ फेंकने का काम करेंगे। चलिए, ये आपका पक्ष रहा। क्या लग रहा है आपको अल्पना जी? यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि कोई मनमुटाव है ही नहीं, किसी तरीके का वाद विवाद नहीं है, तो आखिरकार क्यों फिर दोनों दल अलग अलग तरीके से 12 तारीख को ही चुनकर लोगों के बीच में जाएंगे? एक साथ फिर क्यों बातचीत नहीं की जा रही? देखिए, जहाँ तक हमारी पार्टी का है, पहले से ही तय प्रोग्राम था। हमारे यहाँ सम्मेलन भी हुआ था, मीटिंग भी हुई थी जिसमें 12 तारीख डिसाइड की गई थी कि हम लोग मथुरा से अपनी रथ यात्रा परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। आज अचानक पेपर में पढ़ा गया कि अखिलेश जी भी उसी दिन अपनी रथ यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो ये उन्होंने क्यों एक ही दिन चुना, क्या था, ये तो आदरणीय अखिलेश जी जानते होंगे। लेकिन जहाँ तक है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने लगातार जब से इन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई है वो बराबर इस कोशिश में रहे हैं कि परिवार ना टूटे, समाजवाद का नारा देने वाली हमारी जो विचारधारा है वो कहीं खत्म ना होने पाए और वो सभी पार्टियां जो हमसे विचारात्मक रूप से एक नहीं है, वो विरोधी विचारधारा के लोग हावी ना होने पाए सत्ता पे, वो इसके लिए वो हमेशा प्रयास करते रहे कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मिलकर एक साथ काम करे और साथ ही साथ वो सभी दल जो छोटे छोटे दल हैं जो समाजवाद की सोच रखते हैं और जिनका मानना है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, अत्याचार, अपराध चरम पर पहुंच चुके हैं, कहीं भी सुरक्षा नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है जो काम कर रही हो। तो हमारे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदैव ये प्रयास किया है कि हम मिलकर लड़ेंगे। लेकिन आज जो भी बयान आया है वो निश्चित तौर पर वो आहत हुए होंगे क्योंकि उन्होंने पहले भी ये कोशिश की थी कि हम लोग मिलकर काम करें, लेकिन जब आदरणीय अखिलेश जी की तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया और चुनाव में जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि चुनाव से पहले बहुत व्यवस्थाएं करनी होती हैं, तैयारियां करनी होती हैं, टिकट बांटने होते हैं और जब टिकट बंटने में देर हो जाती है तो कैंडिडेट का भी नुकसान होता है। तो इन सारे रणनीतियों को देखते हुए और थोड़ा सा आहत होकर माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात का फैसला जरूर लिया होगा कि हम अपना चुनाव की तैयारी शुरू कर रहे हैं। चलिए ठीक है, लेकिन आखिरकार ये मनमुटाव कैसे खत्म हो पाएगा और बीच बचाव के लिए आएगा कौन? क्या बीच बचाव करने के लिए या फिर सारे जो अभी मनमुटाव चल रहा है उसके लिए खुद सुप्रीमो को आना पड़ेगा या फिर ऐसे ही बात सुलझे? सुधीर दुबे जी, अब साफ स्पष्ट हो चुका है कि बातचीत नहीं की जा रही अखिलेश यादव की तरफ से। इससे पहले भी हमने देखा
नुकसान भुगता था सपा ने, क्योंकि कई ऐसी पकड़ है, कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आपको पता है कि मजबूती के साथ प्रसपा अपने दावेदार उतारेगी तो जीत की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। और पहले जब उतारा था तो नुकसान सपा को हुआ था। आपको नहीं लगता कि बातचीत समय पर हो जानी चाहिए? और फिर 12 तारीख को ही क्यों दोनों ने 1 तारीख क्यों चुनी है? अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार संघर्ष कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस वर्तमान सरकार के खिलाफ और इनकी जो दमनकारी नीतियां हैं उनके खिलाफ लगातार उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं। और हमारी पार्टी का पहले से ये प्रोग्राम तय था कि हम लोग 12 अक्टूबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी यात्रा लेकर के निकलेंगे। नहीं तो आपको नहीं पता था कि प्रसपा की तरफ से भी कुछ ऐसा ही कार्यक्रम रखा गया? मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया है, अलग अलग पार्टियां हैं दोनों, अलग अलग उनके कार्यक्रम है, अलग अलग एजेंडा है, लेकिन हमारी पार्टी का ये कार्यक्रम बहुत पहले से निर्धारित है। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी ये बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि एक ही बात को दोनों नेता कह रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है कि हम सभी दलों के साथ बातचीत करेंगे, सभी दलों के साथ बैठेंगे और जितने भी छोटे दल हैं उनके साथ हम समझौता करेंगे और उसके बाद चुनाव लड़ेंगे। और आपने भी देखा हो कई मंचों पर, कई इंटरव्यू में माननीय शिवपाल यादव जी ने भी इस बात को कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को देखना चाहता हूँ। आपको ध्यान होगा अभी एक बड़े टीवी शो में उन्होंने ये भी कहा था कि हम ये चाहते हैं कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने और मेरा उनको पूरा आशीर्वाद है। तो इन सब चीजों के आप ये मायने निकाल सकते हैं जरूर कि आने वाले समय में परिवार में कहीं किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं रहेगा और दोनों दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और मैं अभी ये कहने में अभी अथॉराइज नहीं हूँ कि दोनों दलों का विलय होगा कि दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे और दूसरे दल के नेता तय करेंगे। केवल इतना बताना चाहते हैं कि जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का होगा। ठीक है। अल्पना जी, क्या इंतजार का अभी और आपको इंतजार करने का वक्त है अभी? क्योंकि यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि अभी समय दीजिए, बातचीत जरूर की जाएगी, सभी छोटे दलों को मिलाया जाएगा, विलय भी किया जाएगा, बातचीत होगी, मनमुटाव खत्म किया जाएगा। फिर जल्दबाजी आखिरकार क्यों की जा रही है? या फिर सिर्फ फिरकी देने की कोशिश की जा रही है, घुमाया जा रहा है, रैन मौके पर वही होगा जो दिख रहा है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी भी सत्ता का लालच नहीं किया, हम सब लोग जानते हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, उन्हें किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और वो हमेशा आशीर्वाद उन्होंने दिया। जहाँ तक ये फिरकी तो नहीं है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं और उनकी पूरी तैयारी है और उन्हें इस बात का कार्यकर्ताओं को भरोसा भी दिलाना चाह रहे हैं कि अगर आपकी तैयारी है तो आप पूरा मैदान में उतरिए, फैसला जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम बहुत इंतजार नहीं कर सकते। बाकी बड़े नेता हैं सारे लोग और सभी लोग आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान करते हैं और ये बात सच है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जो भी फैसला करेंगे उसको दोनों लोग ही मानेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो असली लक्ष्मण है। जब भी राम जी का आदेश होगा, आदरणीय मुलायम सिंह जी का आदेश होगा, वो कभी उस बात से इनकार नहीं करेंगे और उनका आदेश ही सर्वोपरि रहेगा, क्योंकि वो समाजवाद की धारा को मिटने नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर बहुत देर होती जाएगी तो आखिर कार्यकर्ताओं का मनोबल न टूटने पाए, तो इसलिए कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, नया दल होने के नाते हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमें कोई फैसला समय रहते लेना ही पड़ेगा। तो और अगर समय अल्पना जी बीत गया तो फिर अकेले ही मैदान में उतरने की तैयारी भी कर रही है क्या प्रसपा? बिल्कुल, हमारे फैसला क्या होता है ये तो हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि ये बड़े नेताओं के बीच की बात है, राष्ट्रीय नेताओं के बीच की बात है। लेकिन जहाँ तक जो चीजें दिख रही है, हम लोग दोनों तरह से तैयार है कि अगर समाजवादी पार्टी हमारा साथ नहीं देती, हमें मझधार में छोड़ती हुई है, तो भी हम पूरी तरह तैयार है, क्योंकि जो लोग चुनाव में उतर चुके हैं बस वो इंतजार कर रहे हैं कि हमें अकेले लड़ना है या हमें सहयोग से लड़ना है।
तो वो पूरी तैयारी है। हमारा दल नया जरूर है, लेकिन हमारा अनुभव बहुत पुराना है। तो अनुभव के आधार पर हमारे सभी प्रत्याशी तय हो चुके हैं और वो सभी प्रत्याशी बढ़ कर चुनाव में लड़ेंगे भी और जीतने की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सुधीर जी, आपने सुना होगा, स्पष्ट कह दिया गया है कि तैयारी दोनों ही तरीके की गई है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी तैयार है खुद अकेले चुनावी मैदान में उतरने के लिए, या फिर जैसे आपने जिक्र किया कि सभी दलों को विलय के साथ आप उतरेंगे, क्योंकि ये भी रणनीति का एक हिस्सा है। बार बार कई मंचों से बात स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी को अगर हराना है तो सभी को एक साथ आना पड़ेगा। आपको लगता है कि सभी के आने के बाद ही सब चीजें संभव है, अकेले दम पर सपा ये सब कर पाएगी या फिर नुकसान भुगतेगी पहले की तरह? समाजवादी पार्टी का स्पष्ट ये मत है और हम सब लोगों का ये मानना है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी सभी छोटे दलों को अपने साथ लेकर के चलने का काम करेगी। और आपने भी देखा होगा कि पिछले 4.5 पौने 5 वर्षों में इस भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ केवल समाजवादी पार्टी ने ही संघर्ष किया है। समाजवादी पार्टी ही आपको सड़कों पर दिखाई दी है और समाजवादी पार्टी ने ही इनको रोकने का काम किया है। तो हमारा ये स्पष्ट मत है, हमारे नेता का ये स्पष्ट मत है कि जब समय आएगा उस समय पे हम सभी लोगों से बात करेंगे और उत्तर प्रदेश में एक नई सरकार देने का काम करेंगे, सबके सहयोग से चलने का काम करेंगे। चलिए, समय का इंतजार करना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप जुड़े हमारे साथ और पक्ष विपक्ष में इस मसले को लेकर समय के इंतजार की बात की जा रही है। अब सही समय आने पर ही पता चल पाएगा कि आखिरकार चुनावों में कौन किस पार्टी के साथ जुड़ता है। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।